मुबारक हो, पम्स आ रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट हम करते हैं। लास्ट टाइम तो इधर उधर डेविएट कर गए थे, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इमरान रियाज केस। ही इज़ स्टिल मिसिंग। और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है पुलिस चीफ को ये कहा है कि यू आर सपोज टू, आपको हम लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हमें अपडेट किया जाए और रिकवर किया जाए इमरान रियाज साहब को बाय September 26, राइट? हाँ, लेकिन मसला फिर वही है ना कि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अदालत फिर बैठेगी, एसपी को सस्पेंड कर देगी, फिर नया आ तो जाएगा। फिर वो जब चीफ जस्टिस बदलेगा तो फिर वो एसपी भी दोबारा बहाल हो जाएगा। सो ये बस दुआ कर सकते हैं हम कि उनकी रिकवरी के सबकी बेसिकली सबकी, जितने भी हाँ। लोग हैं जो कि कभी भी इस तरह से गायब हुए हैं, सब रिकवर होने चाहिए। एब्सोल्युटली। तो खैर, अच्छा इधर से ना चलते। सो आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन द इमेज व्हिच वाज मेकिंग राउंड्स। उस्मान का पूरा नाम अली उस्मान कासमी। अली, हाँ, ये अली अब तस्वीर हम लगा देते हैं। एक मीटिंग हो रही है, हाँ, जिसमें एक ऑफिशियल्स मीटिंग हो बैठे रही हुए है, हैं बहुत सारे। ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, और अली उस्मान साहब ने यही बात की कि उन्होंने और कोई चीज़ नहीं कि उन्होंने यही कहा कि जी सूट पहनने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, विच वॉज ऑल्सो वन पॉइंट। एंड सेकेंडली मैं ये देख रही थी कि डे लाइट, सूरज चमक रहा था उस कमरे के अंदर, उसमें भी शैंडलियर्स जले हुए हैं। वो भी मुझे समझ में नहीं आई है कि एक सूट तो आप, खैर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सलवार कमीज़ पहन के रिलैक्स होके ईजी होके जाए। मुझे अक्सर मर्दों पे तरस आ जाता है, खुदा ना खास्ता, जब उनको इस तरह की ड्रेसिंग में देखती हूँ कि बेचारे कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। हाँ, सो उनका बेसिकली आर्ग्यूमेंट अली उस्मान कासमी का ये था कि जी इतना अगर आप बख्तर बंद होकर सूट में बैठेंगे तो फिर इसका मतलब है कि एसी भी दब के चलाने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट पर पता नहीं क्या कुछ सारे नंबर्स आ रहे थे। अच्छा, सो बात यही है कि मतलब हाँ मतलब हाँ उस्मान। दूसरा सही है कि ये तो आपको पता है कि ये तो पाकिस्तान का तो ये वाला मसला है ना कि बिजली नहीं है। हम सरप्लस पे बात कर चुके हैं, ठीक है, कैपेसिटी भी बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन या महंगी है चलो बिजली। हाँ, सो लेकिन ये वाला मसला सारी दुनिया में भी है कि वो ख़वातीन अक्सर जो है ना कंप्लेन करती हैं अमेरिका वगैरह में कि जी वो दफ्तर में बंदे जो हैं वो एसी तेज़ करी जाते हैं, हम एसी आहिस्ता करी जाते हैं क्योंकि हमने स्कर्ट पहना होता है, उन्होंने सूट पहना होता है। वैसे ऑनेस्टली स्कर्ट के अलावा मैं जब दफ्तर जाती होती थी तो मैंने तो स्कर्ट्स नहीं पहने हुए थे और मुझे भी ठंड लगने लग जाती है। आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द मैन वेमेन टेम्परेचर, वो थ्रेशोल्ड आई थिंक जनरली है। इट डजेंट मैटर कि आपने स्लीवलेस पहने हुए या नहीं पहने हुए, फुल कपड़ों के अंदर भी जो है मुझे ठंड लग रही होती थी, और सारा दिन यही लड़ाई हमारी चलती थी कि तेज़ करना है कि हल्का करना है। अच्छा, मैं ना तुम्हारी तो पर्टिकुलरली तुम्हारी अगर बात की जाए ना, तुम्हारा मसला ये था कि तुम्हें मेरे घर पे बगैर एसी के बैठने की इतनी आदत है, तुम्हें हर जगह ठंड लगती लाइट ही नहीं आती है, ठीक है, और कोई का घंटी नहीं आती माशाल्लाह। हाँ। तो अभी भी इसके घर में यही हालात हैं। तो मैं कह रही थी हमारी तो लोड शेडिंग खत्म हो गई है अली, अब तो एक टाइम भी नहीं जाती है, तुम्हारा फिर वही रिकॉर्ड चल रहा है अभी तक। तो बेसिकली इसका फिर क्या हल निकाला जाए? मतलब सूट तो वैसे ही बैन हो जाने चाहिए। मैं एक्चुअली इसके हक में हूँ कि जो आपको ईजी लग रहा है ना वो पहन के जब बहने 15 मुंडे ने कमरे तो तुसी शॉर्ट्स पा के आ जाओ या व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, इट डजंट मैटर, है ना। उनको शॉर्ट्स में भी आ जाना चाहिए, कौन सी वहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं। हाँ, देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि देखना ये चाहिए कि दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं वो क्या करते हैं। जो वो करते हैं ना उसको यूनिफॉर्म बना देना चाहिए बाकी हर चीज़ के लिए। सो सिलिकॉन वैली में हाँ, कौन सूट पहन के बैठता है? कोई भी नहीं बैठता। तो बस जो वहां पे लोग करते हैं ना, वो निकरों में आए होते हैं टी शर्ट्स पहन के, तो बस पूरी दुनिया में वही होना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ साइबेरिया में भी आप निकर पहनो, इसलिए कि सिलिकॉन वैली वाले वो पहनते हैं। सिलिकॉन वैली। और मैं यहाँ पे प्लग इन कर देती हूँ, आई वाज गोइंग टू रेकमेंड बाय द एंड, लेकिन मैं बीच में ही आप लोगों को कर देती हूँ। सो आई जस्ट वॉच, ये 2023 की मूवी बनी है ब्लैकबेरी के ऊपर, द फोन, ठीक है। एंड ब्लैकबेरी का वही सिलिकॉन कल्चर इज जस्ट लाइक, क्योंकि वो अभी बिल्कुल इनिशियली वो स्टार्ट कर रहे थे एंड इट वाज द फर्स्ट फ़ोन जो कि वो कनेक्शंस को, इंटरनेट को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा था एंड एवरीथिंग एल्स। और उनका कल्चर यही था कि सारे लौंडे जो हैं पजामों में, निकरों में और इसी तरह से फिर रहे हैं और कभी वो रातें लगा रहे हैं और उनके मूवी नाइट्स चल रही हैं एंड एवरीथिंग एल्स। आई थिंक ईच वन ऑफ अस नीड टू वॉच दैट मूवी। दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेक ऑन द कल्चर ऑफ द स्टार्टअप एंड द ट्रांजिशन एज वेल। क्योंकि जब वो एक बिग शिट बन गए ना, तो वो ना दो पार्टनर्स जो थे उसके, तो वो ना एक दूसरा जो था ना वो हिप्पी था, उसका हर
बैंड होता था सर के ऊपर, तो वो जो थोड़ा सा डिसेंट था ना, उसने उससे पूछा, एक मीटिंग में अर्जेंटली उसने बंदे को साथ लेके जाना था, तो उसने मुझे कहा तेरे पास सूट है? तो वो ना बिल्कुल उसके शक्ल में हवन्नकों की तरह उसको देख रहा है कि आई डोंट इवन हैव दैट, राइट? तो आई थिंक यू गाइज नीड टू वॉच दैट। उसमें ट्रांजिशन भी बहुत मज़ेदार थी कि हाउ थिंग्स फक्ड अप फॉर देम, लेकिन जो कल्चर है जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक वो लेके जाते हैं, बिकॉज उनका फोकस ये नहीं है कि हम पहन क्या रहे हैं, उनका फोकस ये कि हम प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। वो अब तुमने ये बात कर दी है तो खबरों पे जाने से पहले मैं भी रिकमेंडेशन दे दूं। स्लो हॉर्सेस, मैं सॉरी लेट हूँ क्योंकि उसके 3 सीजन आ गए हैं। मैंने अब पहला देखा है। अच्छा। सो उसका मतलब जो वही है ना, सेटिंग ही बड़ी अच्छी है कि वो MI5 जो है, मतलब वो MI5 जो इंग्लैंड की एजेंसी है, उनकी MI5 होती है लोकल के लिए और MI6 इंटरनेशनल की। MI6 का तो हम अक्सर सुनते ही हैं, हम भी एजेंट रह चुके हैं। वो MI5 जो है ना, वो उसकी कहानी है कि उसमें जो स्लो किस्म के लोग होते हैं ना, या जो बहुत बड़ा को ब्लंडर मार चुके होते हैं या जिन्होंने को टेस्ट नहीं क्लियर किया होता, उनको खुडे लाइन लगा के ना एक दफ्तर में बिठा देते हैं कि तुसी ना ऐसे घटिया जा काम करो, मैनुआर कर लो। तो मतलब सेटिंग बड़ी मजेदार है। ओके ठीक है, आई एम गोना वॉच दैट श्योर। तो ये 2 रिकमेंडेशंस हैं। ब्लैकबेरी आपने ज़रूर देखनी है, इट्स अ वेरी वेल मेड मूवी एंड बहुत मज़ा आया था, पेस भी बड़ी अच्छी थी उसकी। अच्छा जी आगे चलते हैं यार, दिस वन इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग न्यूज़ जो मैंने पढ़ते ही ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम था एंड द स्टूडेंट्स, वो जो उसके जो कमीशन के डायरेक्टर थे उनका मर्डर हुआ, ठीक है, एंड वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसका ड्रॉप सीन जो है वो परसों हुआ। इफ्तिखार फिरदौस ने वो की हुई थी ट्वीट, उससे पता ये चला कि स्टूडेंट्स मे बी वर आस्किंग हिम अबाउट द डिटेल्स ऑफ द पेपर, ठीक है, कि हमें बताएं, और उन्होंने इनकार कर दिया। उन स्टूडेंट्स को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने एक टारगेट किलर को 4 लाख रुपया दिया टू मर्डर द डायरेक्टर ऑफ द कमीशन। और मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं अली कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। ये जो है ना, दिस प्रूव्स माय पॉइंट कि आपको पता है यही खबर इतनी दिल दहला देने वाली ना होती अगर जिनको गुस्सा चढ़ा था वो खुद गोली मार देते। समझे? कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करना जो है ना, ये एक मतलब ये इसकी वजह से, हालांकि तब भी जानी थी, अब भी जानी गई, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ना खबर का, वो 50 गुना बढ़ गया है। और बस मैं यही कहता हूँ कि इस मुल्क में ना आपने बहुत ही नीवे होकर ज़िंदगी गुजारनी है। आपने अपना दुश्मन किसी को बनने ही नहीं देना। ठीक गलत मैं कहता हूँ हर चीज़ पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, दुश्मन ना बनने दें कोई। मैं यही कहती हूँ कि अक्सर सिचुएशंस में होता है कि अक्सर आपको ना, मैं तो इस पर भी बहुत बिलीव करती हूँ कि किसी बंदे से मुझे वाइब भी गलत आ रही है ना, मैं उस बंदे से मिलती ही नहीं। आई डोंट इवन इंडल्ज इन अ कॉन्वर्सेशन अगर मुझे वाइब भी गलत आ रही है, जस्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कि बाद में जो मुझे मसला पड़ेगा। तो यहाँ तो वाकई में किसी को नहीं बनाना चाहिए। हाँ, तो और यार अब फिर वही बात है कि वाइब वाला मीटर तो ठीक गलत भी हो सकता है ना। हाँ, ये तो लेकिन मतलब आई डोंट नो, मेरे सेफ्टी नेट्स बहुत अजीब से हैं। मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ इस बारे में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ, ग्रुप में कितने लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, मैं वो भी पूछती हूँ हर किसी से कौन आ रहा है। और अगर मुझे लगे कि एक भी बंदे की वाइब मेरे साथ थोड़ा मसला है ना, मैं मानी जाती। बट खैर वो मेरा अपना तरीका है, यू डू यू। बट दिस इज़ अ हॉरिबल न्यूज़, दिस इज़ अ हॉरिबल न्यूज़। अच्छा जी आगे चलते हैं। मोटरवे जो है उन पुलिस ने भी इंक्रीज़ कर दिया है अपना फ़ाइन जो है इस इकोनॉमिक क्राइसिस में। ओवर स्पीडिंग विच वाज 750 रुपीज़ पहले थे, अब वो 2500 कर दिए हैं। और मेरी बात सुने, मैं तो 2500 से भी ऊपर करने के ना उसमें हूँ, जिस किस्म की स्पीडिंग हो रही होती है, जिस किस्म के घटिया टर्न्स हो रहे होते हैं उसी स्पीड के ऊपर, ठीक है, तो और भी ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हम और ज़्यादा तो करते ना करते, पहला तो चाहे 750 रखते हैं, हम जो बहुत सालों से कह रहे हैं इसी शो में, वो तो ये है कि जब दूसरा होता है तो उसको पहले से महंगा होना चाहिए, जब तीसरा होता है तो उसको दूसरे से महंगा होना कहीं चाहिए। तो स्टॉप लगेगा ना। हाँ, तो ताकि, क्योंकि अभी तो होता ही है ना कि लोग दे के फाइन फिर स्पीडिंग करते हैं। एग्जैक्टली। सो वो एक इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला है। बाकी एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पे 5000 फाइन किया। अच्छा। और अगर लाइट्स रात को आपकी ठीक नहीं है और आप मोटरवे पे हो, उस पर भी 5000 है। अच्छा। गलत जगह से यू टर्न लेने पे भी 3000 शायद कर दिए। तो बढ़ाए हैं और मेरे ख्याल से बढ़ाते ही जाना चाहिए जब तक कि इनकी अकल में ना पड़े। जैसे मुझे याद है
मैं एक दफ़ा भाई दुबई में थी, तो एक जगह पे ना उसको कोई ख्याल नहीं रहा अपनी स्पीड का, ठीक है, और वो एकदम से उसको वो कैमरे की तस्वीर खिंची, वो फ्लैश आई और उसने 2 गालियाँ देनी शुरू की, ला 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 लगा वो। तो वो मतलब टका के होता है, 5-10 हज़ार दिरहम जो है ना ठुकते हैं ऑन सम ऑफ द रोड्स, और दैट इज़ समथिंग जिससे मेरे भाई की जो है ना ड्राइविंग कंट्रोल में आ गई हुई है, क्योंकि उसको एकदम खौफ रहता है हर वक्त कि यार इतना जुर्माना मैं नहीं पे कर सकता। सो मे बी वी नीड टू इंक्रीज द अमाउंट्स। मतलब 5-7 हज़ार दिरहम जो है ना, मतलब इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि गोल्डन वीज़ा की जो फीस है ना, वो कंसल्टेंट के पैसे डाल के 8,000 से कम ही है। यस, और मुझे ये पर्टिकुलरली याद है क्योंकि हम ऐसी रोड पे थे जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गाड़ी जाके ठा बजे कहीं, ठीक है, और वो ओवर स्पीडिंग थी एंड ही वाज रियली बहुत सैड हो गया था वो उसके बाद। पर एनीवे, अच्छा जी यार, ये इट्स कि अब 5 एकड़ ज़मीन के मालिक को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होंगे। सो हम तो वैसे ही सबके रिटर्न्स की बात करते ही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चरल लैंड है। हाँ, सब मसला फिर वही है, इनकम टैक्स फाइल करने से क्या होगा, वो एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स जमा कराने से। सो फाइल वो कर देगा नील डाल के। अच्छा, फिर यहाँ पे पता नहीं ये जो ऑब्सेशन है ना कि फाइल करो, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ऑब्सेशन भी क्यों है। भाई, जो बंदा फाइलर नहीं है ना, वो मतलब नॉन फाइलर स्टेटस रखना अपना, वो एक महंगा काम है। यस। सो आप कई चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं सिर्फ इसलिए कि आप फाइलर नहीं हो। आप पे ऑर्डर बनवाना चाहते हो, उसकी फीस डबल हो जाती है। आप चेक से पैसे निकलवाना चाहते हो, फीस डबल हो जाती है। आप गाड़ी ख़रीदते हुए नंबर प्लेट लगवाना चाहते हो, फीस डबल हो जाती है। सो कहने का मतलब ये है, नॉन फाइलर स्टेटस रखना एक महंगा काम है। इसके बदले में जो नॉन फाइलर है वो ज़्यादा पैसे दे रहा है सरकार को, तो सरकार को क्या मसला है? सरकार है को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं फाइलिंग करवा लूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और टैक्स कलेक्शन कहाँ में फाइलिंग इज बेसिकली द थिंग। आई वाज आल्सो वंडरिंग यही कि मतलब फाइल तो हो गया, तो कलेक्ट कौन कर रहा है? कर भी रहा है कोई कि नहीं हो रहा, और पे कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा? Fine, anyway, so they are under the filing right now. ये मैं आपको ना आज एक बहुत अंदर की बात और बता दूं। Oh no. वो ये है कि अभी ये बात सुनती होंगी आप बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना, कि देखा डॉलर नीचे आ रहा है, डंडा चला दिया, डंडा क्या है वो डंडा ये है जी कि वो मनी चेंजर्स पे चापे चूपे अगर किसी ने स्टॉक किए हुए हैं तो वो ढूंढ रहे हैं। Also, isn't it the Afghan thing, हाँ, right? तो मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ, क्या? वो तो नहीं रुका। हाँ। बात ये है, मेरे पास अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पास कोई अंदर की रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि वो अफ़गान ट्रांजिट वाले जो स्मगल्ड चीज़ें जो हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो रुका है या नहीं रुका, डंडा चला है या नहीं चला, उसको जानने के लिए आपका किसी आला महकमे में या बहुत किसी बड़े सियासतदान से कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है। आपने देखना है ना, किसी सुपर स्टोर में चले जाओ और वहाँ पे देख लो कि कितनी ही इम्पोर्टेड आइटम्स पड़ी हैं। अगर उसमें खातिर ख्वाह आपको कभी कमी महसूस हो तो समझ लेना कि वो डंडा चल गया है, वरना डंडा नहीं चल। अब तो मेरे ख्याल से स्पेशलाइज्ड रैक्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वो तो अमाउंट वहीं की वहीं है, खैर व्हाटएवर। अच्छा, कस्टमाइज्ड जो जर्सी है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, मुझे वो बहुत पसंद आई है। आई लव द डिज़ाइन, ठीक है, एंड आफ्टर आई थिंक 1999, यस, आफ्टर 1999 आई एक्चुअली लाइक्ड अ जर्सी। तुम्हें तो हर जर्सी पसंद आ जाती है। मुझे नहीं, वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं लगी मुझे, कोई और भी बहुत, मतलब वही बात है, 99 तो बहुत एक्सेप्शनल थी, मुझे कोई उतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छी है, मुनासिब है, अच्छा, लेकिन सो ये जो पीसीबी दे रहा है ये बड़ा अच्छा कर रहा है। अब शो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन कितने सालों से कई शोज़ में हम इधर ही बैठ के या कहीं और बैठ के हम पिटते हैं कि ये पहले क्यों नहीं कर रहे। मैंने इस पे पूरा अपना किस्सा सुनाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब पीसीबी दे भी रहा था किट्स, ठीक है, जब मिल भी जाती थी तो भी वो कस्टमाइज नहीं थी होती। मेरा क्योंकि ना छोटा जो भांजा है उसको शौक है, तो मैं, तुम्हें पता है, मैंने पूरा दोहराया हुआ है पहले भी कि करता क्या होता था उसके लिए। मैं लिबर्टी में वो बेस्ट वेस्टर्न के नीचे जाके वहाँ से टी शर्ट लेता था, फिर मैं मेन मार्केट जाके उसका नाम और नंबर प्रिंट कराता था, फिर उसको। सो ये आसान है जिंदगी कि आप ऑर्डर करो वो छप के आ जाएगी। कि लोग करेंगे तो सही।
ठीक है, उनको चाहिए, सबको चाहिए। आप लोगों ने बेबी रॉम्पर देखा है, इतना क्यूट है वो यार, वो बहुत प्यारा है। सो ये प्लीज़, ये हुकूमत हमें हायर करो, हम आपको पैसे कमाने के इतने तरीके बता सकते हैं। क्योंकि हम खुद इसी स्ट्रगल में है ना कि हमें पैसे कहाँ से मिले। एक जिन लोगों की जुस्तजू ही ज़िंदगी में ये है कि हर वेले देखते रहो ए जड़ा बंदा बैठा हुआ है, मैं इससे कमा कैसे सकता हूँ। हम सिर्फ सिस्टम से नहीं, हम बंदों को देख के भी यही सोच रहे थे कि इधर से पैसे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। सो प्लीज़ डू लेट अस नो। अच्छा जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन इंटरनेशनल लाइसेंस की सहूलत। आई डोंट लाइक दीज पीपल, सॉरी। नहीं, ही लाइक्स देम, ठीक है। आई लव ओवरसीज। यस, प्लस ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ ऑनलाइन बनने की सहूलत होनी चाहिए और बन सकनी चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट इतना है। वो और बात है कि मैं आपको एक पहली चीज़ बता दूं, इंटरनेशनल लाइसेंस जो है ना, वो चाहिए किसको। अब प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है ना, और वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है उस पर, तो आपको शायद इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमूमन होता ये था कि हमारी इंटरनेशनल लाइसेंस वाली जो थी ना क्लासिफिकेशन, ये पहले होती थी जब अक्सर चीज़ें उर्दू में होती थी या सिंधी में कार्ड छपते होते थे कई। अब जब से हर चीज़ तकरीबन इंग्लिश में हो गई है ना, अब अमेरिका वाले को या थाईलैंड वाले को क्या लगे कि ये वाला लाइसेंस इंटरनेशनल है कि पाकिस्तान का लोकल है, इशू तो उसी एजेंसी ने किया है ना। सो एज लॉन्ग एज वो पढ़ सकते हैं तो वो सही है। और ज़रूरी तो ये इतना है कि वही बात है, वैसे तो आप अगर किसी और जगह रहते हैं तो आपको वहीं का लाइसेंस बनाना चाहिए और वही चलेगा। लेकिन ये तो होता है कि आप किसी छोटे से ट्रांजिट पीरियड में हैं, वहाँ पे कुछ सैर सूर करने गए हैं और फिर आप गाड़ी ले रहे हैं, तो कोई मसला होता है तो आप दिखा दें कि यार मेरे पास है, मैं इधर का इसलिए नहीं बनवा सकता, मैं यहाँ का रेजिडेंट ही नहीं हूँ। वरना तो आपका ये चलेगा ही नहीं अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं। लेकिन मैं बगैर दोस्त का नाम लिए इधर मैं आपको बता चलूँ, थोड़े मतलब 2022 में थाईलैंड में गाड़ी चलाते हुए उसने एक बाइक वाले को मार दिया पीछे से। अच्छा, बाइक वाले को कोई मेजर चोटें नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह, लोकल था वो। पुलिस वाले ले गए, उन्होंने कहा जी कि अगर तो आपके पास, और ये इसलिए कि वो बंदा बिल्कुल बच गया, लेकिन कसूर क्योंकि इसका था, पीछे से मारी थी। उन्होंने कहा अगर आपके पास लाइसेंस है तो $5,000 फाइन, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो $25,000 USD फाइन। अच्छा, उसके पास नहीं था लेकिन पाकिस्तान में था, लेकिन वो कैरी नहीं कर रहा। उसने यहाँ पे फ़ोन किया अपने घर वालों को, घर वालों ने उसकी स्कैन्ड कॉपी उसको वहाँ पे भेजी, तो उसने $5,000 दे के वो छूट गया। अब आप इमेजिन करें कि 5,000 और $25,000 में फ़र्क कितना होता है। और दूसरी चीज़ कि खुदा ना खास्ता उस बंदे को कुछ हो जाता फिर तो ये तो खैर पाकिस्तान में भी ना आप लाइसेंस के बगैर प्लीज़ ना चलें। खैर मैं कौन होती हूँ, मेरा तो मैं कब जाऊँगी रिन्यू करने के लिए? प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें कि मैं जाऊँ, नाउ दैट आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। 24 घंटे 4 सेंटर भी यहाँ पे खुले हुए हैं, और मुझे क्या चाहिए? तो अगर आपने ये बनवाया है तो प्लीज़ आप भी जाके बनवाइए। तुम मुझे 10,000 दो, मैं तुम्हें घर से पिक एंड ड्रॉप सर्विस दूंगा और इधर लेके आके लाइन में खड़े होके तो तुम्हारा रिन्यू करा दूँ। ये मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं 10,000 दे दूंगी अली। उसके बाद ये अभी प्रोग्राम खत्म होगा ना, ऐसे साथ ही मैं नहीं आ रहा इतनी दूर, ठीक है? हाँ, तुम यही करोगे, मैं नहीं आ रहा इतनी दूर, मैं नहीं पिक कर रहा, मैं नहीं लाइन में लग रहा। अगर तो तुम इस बारे में सोचो, मैं तुम्हें 4 दिन देती हूँ, ठीक है? और उसके बाद मुझे बता रही हूँ अप फॉर दिस, फिर ठीक है, आई विल गेट इट रिन्यूड। मेरे से खुद नहीं जाया जा रहा। अच्छा जी यार, ये ना एक पिटिशन है इन 2023, तुसी सोचो इत्थे इश्यूज़ की ने, यू नो। सो पिटिशनर हैं बैरिस्टर खतीजा बुखारी हैं, उन्होंने चैलेंज किया इस पॉलिसी को कि मैरिड वुमेन टू हैव देयर हस्बैंड्स नेम ऑन देयर पासपोर्ट्स इन ऑर्डर टू रिन्यू दैम। सो केस ये था कि खातून जो थी उनके जो CNIC पे था उनके वालिद साहब का नाम था, और शादी के बाद उन्होंने जो है ये पासपोर्ट पे जो है नाम अपने हस्बैंड का लिखवाया, ठीक है, कि मिसेस व्हाटएवर ये था। अब वो दोनों में तजाद आ रहा था, तो वो पासपोर्ट ऑफिस वालों ने कहा कि पहले आप CNIC पे अपने हस्बैंड का नाम लिखवाएं, फिर उसके बाद जो है वो आगे जाके जो है हम आपका पासपोर्ट रिन्यू करेंगे विद द सेम नेम, ठीक है? आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है कि जिसमें आपने अपने हस्बैंड का नाम इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा इस बात को ये कहती हूँ कि CNIC पे जो एक दफ़ा आपने नाम लिखवा दिया है ना, बस उसी को ही कैरी करो। जो पासपोर्ट पे भी नाम लिखवा दिया है उसी को ही कैरी करो आगे। नहीं, वो इस तरह से नहीं है। क्या? मसला ये है कि आपको अपना नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो लिखा आ रहा होता है ना कि वाइफ ऑफ, हाँ हाँ वो उसको डॉटर ऑफ नहीं कर रहे थे, वो उसको कह रहे थे कि वाइफ ऑफ पे लिखें क्योंकि आपके हाँ हाँ शादी हो गई है। हाँ सो ये वाला मसला था। सलमान सूफी साहब ने इस पे एक्शन ले लिया। हाँ उन्होंने कहा है जी कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दें, अगर किसी का डॉटर ऑफ के साथ है तो उसका डॉटर ऑफ के साथ ही बना दें पासपोर्ट, अगर किसी का CNIC वैसे है। लेकिन वही बात कि उनका नाम चेंज नहीं होगा। हाँ जो नेम के नीचे होता है डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, उसमें वो कह रहे हैं कि ये लेकिन आपस की बात है, ये कोई अकेला पाकिस्तानी प्रॉब्लम नहीं है। या मतलब एक तो मुझे यही नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है या नहीं, मतलब सो मसला ये है कि जर्मनी में भी ऐसे ही होता है, हस्बैंड का या वाइफ का नाम लिखा होता है पासपोर्ट पे। मेरे ख्याल में और भी ज़्यादातर जगहों पे ऐसे ही होता है। सो आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन अगर है तो सलमान सूफी साहब के लिए क्लैपू कर दें, उन्होंने इसको सॉल्व कर एक तो ठीक है सलमान सूफी ने ये कर लिया है, और मेरा ये मशवरा भी है कि प्लीज़ CNIC पे जो आपका नाम लिखा होता है ना, उसी को ही आगे ज़िंदगी भर जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करें। और ये भी जो मसला कर रहे हैं कि जी आपका वहाँ पे वाइफ ऑफ ही होना चाहिए, इस कंडीशन को भी ख़त्म कर दे। लेट द नेम बी सेम एज इट इज़, जो चल रहा है उसको आगे चलने दे। मुझे इस बात की समझ में नहीं आती कि ये चेंजेस क्यों रिक्वायर्ड ठीक है, लेकिन आपने एड्रेस भी तो चेंज करवाने जाना ही है, तो वो भी चेंज कर लो। मतलब रहेगा तो पैट्रियार्कली, उधर भी कौन सा आपकी अम्मी का नाम आ गया है, बाप का है। हाय, वैसे मैंने तो अपना एड्रेस भी नहीं चेंज कराया हुआ, मैं तो इतनी आला हूँ। तुम्हारी शादी भी नहीं हुई ना? मैंने कुछ भी नहीं चेंज करवाया। नहीं, मैं जब वोटिंग करने जाना होता है तो उसमें ये होता है कि मेरा हल्का चेंज होगा, ठीक है? नहीं, मैं ऑल द वे कहाँ जाती हूँ? फैसल टाउन, वहाँ पे वोट डालने के लिए उस आदमी को जो मेरे ख्याल से पिछले 3 दफ़ा सिर्फ मुसलसल हारा है वो, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ वोट डालने के लिए। बट दैट्स द सिचुएशन। आज ना बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि आज वर्ल्ड पीस डे है। अच्छा, लेकिन उससे भी बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज शानजे पैदा हुई थी। और शानजे ने वैसे वर्ल्ड पीस के लिए कुछ ज़्यादा काम किया नहीं। ब्रसल्स एयरपोर्ट जब अटैक हुआ था, ये एयरपोर्ट पे थी। हाँ, जब इस्तांबुल में कू अटैम्प्ट हुई है आखिरी, तो ये गलियों में फिर रही थी इस्तांबुल की। यार कोई थरथली इधर भी आके बचाए आप। तो पिछले 6 महीने में आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ? ये फरवरी से पाकिस्तान में। नाइस, शी शुड बी पार्ट ऑफ माय लाइफ एज वेल। कोई थ्रिल आए इधर उधर। अच्छा, और उन्होंने गाना जो है ना, ये मेलोडी इतनी मुश्किल है इस गाने की, ये मेरे से पता नहीं कैसे होगा, लेकिन मैं गा देता हूँ शानजे के लिए। लेकिन ये आप लोगों ने YouTube पे ज़रूर सुनना है गाना। उसके बाद तेरे शहर की गलियों में है, सोचता हूँ मेरी जान, ये क्या से क्या हो गया, मेरी हिजरत की बाहों में तेरे लिए, ये शायर के ख्वाब को क्या हो गया, ये क्या से क्या हो गया, तेरे आशिक हैं अज़लों से नहीं, तेरे हाकिम हैं सब कुछ पर इंसान नहीं, इस परचम के साए तले हम सब कुछ पर एक नहीं। ये गाना है मेहदी मलूफ का, इसका नाम है 1947 और इसकी मेलोडी बहुत ही मुश्किल है। मैंने उसका पता नहीं क्या हालत कर दी है, लेकिन आप देखें कि शानजे की ज़िंदगी में डार्कनेस कैसी है कि उसने अपनी सालगिरह वाले दिन मेहदी मलूफ का 1947। हाँ, मैं ना वो यही सोचे जा रही थी कि क्या आप खुश नहीं हैं? मतलब बर्थडे वाले दिन तो मतलब को खुश होना चाहिए ना। नहीं, वो खुश, उनकी खुशी का वो है ना कि यार मेरी सालगिरह है, कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब तो सिर्फ माहौल ही बना लिया जाए कि कुछ हो रहा है। बट एनीवे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, सेलिब्रेट योर डे। और जो मेहदी मलूफ का ये गाना चेक करेंगे, प्लीज़ डू चेक आउट उसके बाकी सारे गाने भी, वो भी बहुत मज़ेदार हैं। और शानजे, आप हो तो हम हैं, हमारी पुरानी तरीन पेट्रन है, तो इसलिए जो मैंने धुन में कमी पेशी हुई है ना, ये अगले किसी गाने में मैं पूरी कर दूंगा, आपने नाराज़ नहीं होना। आप अपने किसी दोस्त से कहें कि वो आपको गाना डेडिकेट करे कोई, ठीक है ना? और हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। और वर्ल्ड पीस की ऐसी की तैसी आपने पार्टी करनी है, ठीक है, और हमें भी करानी है। ओके गाइस।